हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ 10 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि अभी मार्केट क्रैश की स्थिति में अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो इन स्टॉक्स में 38 टू 60% की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। एंड अगर हम सेक्टोरल वाइज बात करें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं इन सभी स्टॉक्स के जरिए। लाइक डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर पंपिंग, आईटी, सेमीकंडक्टर, एनबीएफसी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सभी जो सेक्टर्स हैं ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं। तो इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड ये 10 स्टॉक्स होने वाले हैं। एंड जो ये 10 स्टॉक्स हैं इनमें से कोई लार्ज कैप के स्टॉक हैं, कोई मिड, कोई स्मॉल, यहाँ तक कि कोई माइक्रो कैप टाइप की भी स्टॉक है। ठीक है, तो उसी अनुसार आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो भी समझकर चलना है। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर हम जो स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी की मैं सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करनी जरूरी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टॉक से। फर्स्ट स्टॉक जो है इसका नेम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये जो कंपनी है दोस्तों ये आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। ईवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है उस चीज के अंदर ये कंपनी काम करती है। एंड फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स की बात करें तो बढ़िया है। अभी मार्केट क्रैश की स्थिति में स्टॉक के अंदर तकरीबन 38% की डिस्काउंट आ चुकी है। एंड यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल देखो 32,826 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी 43.3 की है, इंडस्ट्री पी 29.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये अभी भी ज्यादा है। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़ी सी यहाँ पर हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। पी रेशियो 0.88 की है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है बीकाजी फूड्स। एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी का ये स्टॉक है। अभी इस स्टॉक में करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 38% की डिस्काउंट अवेलेबल है। वैसे इससे पहले और भी ज़्यादा गिरावट आई थी, तकरीबन 44 टू 45% की करेक्शन आई थी एक दो दिनों पहले ही। अभी करेंट प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 38% की डिस्काउंट अवेलेबल है यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे हम मार्केट कैप की बात करें तो 15,878 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 56.8 की, इंडस्ट्री पी 28.1 की। तो देखो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। साथ ही साथ पीज रेशियो भी थोड़ा ज्यादा 1.44 की। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो चलो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि ईएमएस लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के अंदर काम करती है। बहुत ही छोटी सी कंपनी है। स्टॉक जो है ये अभी अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40% तक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो देखो मात्र 3391 करोड़ की मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप टाइप का स्टॉक है। ठीक है, एंड यहाँ पर पी रेशियो 18.4 की, इंडस्ट्री पी 18.2 की। चलो वैल्यूएशन की बात करें तो चलो ठीक है, कंफर्टेबल है और डिस्काउंट भी बढ़िया है। फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि कंपनी काफी छोटी है तो उसी अनुसार रिस्क भी आपको समझकर चलना है, रिस्क को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर जो कि है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये जो स्टॉक है दोस्तों ये रिसेंटली ही मार्केट में लिस्ट हुई है। बजाज ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करती है, एनबीएफसी सेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 42% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। एंड लिस्टिंग प्राइस जो स्टॉक की थी उससे भी काफी नीचे स्टॉक आ चुकी है। ठीक है, जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी उससे भी नीचे स्टॉक गिरकर आ चुकी है। अभी की स्थिति ऐसी यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्टॉक है, ऐसे और भी कई सारे स्टॉक्स हैं
जो कि हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हुए थे, लेकिन अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे चले गए हैं। ठीक है, लाइक ओला इलेक्ट्रिक हो गया, फिर टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया, इसके अलावे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हो गया। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे चले गए हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट कैप की बात करें तो 90,552 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 46.3 की है, इंडस्ट्री पी 18.9 की है। अभी भी देखो यहाँ पर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है शक्ति पंप्स। ये जो कंपनी है ये वाटर पंप्स वगैरह बनाती है। इसके ऊपर हमने फुल एनालिसिस वीडियो भी बनाया था कुछ महीनों पहले। ठीक है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है। अगर यहाँ पे हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 43% की करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है। देखो इस प्रकार से एक यहाँ पर ट्रेंड बना हुआ था, ट्रेंड हमें अब टूटते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कहां तक प्राइस गिर कर जाएगा, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम सभी स्टॉक्स के ऊपर जो डिस्कस करें वो डिस्काउंट के हिसाब से डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक में और भी ज्यादा करेक्शन आ सकती है तो उस हिसाब से मुझे वेट करना चाहिए, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है तो यहाँ पर मैं एसआईपी की शुरुआत करना प्रेफर करूंगा, तो ये भी अच्छी रणनीति हो सकती है। ठीक है, लेकिन बल्क में बाइंग करने से बचना है अभी के समय पे, ये ध्यान में रखकर चलना। शक्ति पंप्स के अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 9713 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक पी 25 की, इंडस्ट्री पी 32.9 की है। चलो ठीक है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, पीजी रेशियो 0.97 की है। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो चलो ठीक ठाक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है एचएल। डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने का काम करती है। इसके ऊपर हमने पिछले दिन ही डिस्कस किया था कि स्टॉक के अंदर लगातार गिरावटें क्यों चल रही है। अभी देखो एक बड़ी प्रॉब्लम एचएल से रिलेटेड बनी हुई है कि जो जी की तरफ से F404 इंजन आने वाले थे उसमें काफी ज्यादा डिले हो रही है, तो इस वजह से स्टॉक के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इंजन्स जब तक नहीं आएंगे तब तक अपने ऑर्डर्स को एचएल जो है ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स अभी बनी हुई है। जैसे ही इंजन्स डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाती है तो ऑर्डर्स को भी कंपनी जो है ये बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी, एंड फिर हमें ऑर्डर्स की वैल्यू रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे भी उसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्शन की तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन स्टॉक 46% तक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 2,06,531 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 23.9 की, इंडस्ट्री पी 56.9 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। मीडियन पी से अगर आप कंपेयर करोगे तो मीडियन पी से आपको ये ज्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें उस वक्त की जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पर हुआ करता था तो उस वक्त जो वैल्यूएशन थी उसके कंपैरिजन में अभी जो वैल्यूएशन है ये कुछ ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर पीज रेशियो 0.9 की है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि है आरवीएनएल। रेलवे सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 48% की करेक्शन आ चुकी है। अब देखो दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार डिफेंस और रेलवे सेक्टर जो है इसका गेम ओवर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, ये लगातार गिरते जा रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर हम जो भी स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और वैसे अगर आपको नहीं लगता है कि डिफेंस और रेलवे सेक्टर के अंदर आगे चलकर ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो फिर आप इस सेक्टर को अवॉइड कर सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो देखो फिलहाल यहाँ पर 69,306 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है।
एंड यहाँ पे स्टॉक पी 55.5 की है, इंडस्ट्री पी 18.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी अभी भी काफी ज्यादा है, साथ ही साथ पीजी रेशियो देखो 2.83 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है काफी ज्यादा, जबकि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से अप्रोक्सीमेटली 50% करेक्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर भी वैल्यूएशन जो है ये एक्सपेंसिव है। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पर हुआ करता था तो उस वक्त वैल्यूएशन कैसा होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है। ईपीसी का बेसिकली इनका बिजनेस है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं या फिर विंड पावर प्लांट्स होते हैं उनको सेटअप करने का काम कंपनी करती है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो रिस्क भी उसी के अनुसार आपको समझकर चलना, रिस्क यहाँ पर काफी हाई है। अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 49% की करेक्शन पर अभी अवेलेबल है स्टॉक, ठीक है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखो मार्केट कैप 7447 करोड़ का है, स्टॉक पी 28 की, इंडस्ट्री पी भी 28 की, पीजी रेशियो 0.28 की। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो चलो ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन रिस्क यहाँ पर काफी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है आपको, ठीक है। फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स तो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है मोशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों ये जो स्टॉक है बहुत ही छोटा सा स्टॉक है, माइक्रो कैप टाइप का स्टॉक है। इसे आप एज अ पेनी स्टॉक भी ट्रीट करके चल सकते हो। और ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ठीक है। कंपनी लॉस में चलती थी पहले, लेकिन अभी कुछ समय से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, तकरीबन 53% की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, ठीक है। 53% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। मार्केट कैप की बात करें तो 2925 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी देखो यहाँ पर 50% से भी ज्यादा की करेक्शन आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखो वैल्यूएशन की बात करें तो देख सकते हो कितनी महंगी है। अभी भी देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक पी 114 की है, इंडस्ट्री पी मात्र 29.2 की है, फिर यहाँ पर पीज रेशियो देखो 6.14 की है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो वैल्यूएशन अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं मुझे वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी चाहिए, तो जब वैल्यूएशन आपके अनुसार कंफर्टेबल हो तो उसी हिसाब से आपको बाइंग की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि हाँ भाई ये भी एक स्टॉक है जो कि यहाँ काम करता है, ठीक है। अभी इतना ज्यादा गिर गया है, बाकी आगे आपको अपने अनुसार स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है एंड उसी के अनुसार डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक की ओर, जो कि है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये भी डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है, और डिफेंस सेक्टर के अंदर ये जो कंपनी है ये ड्रोन्स वगैरह बनाने का काम करती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है, लेकिन स्मॉल कैप है तो रिस्क भी आपको समझकर चलना है, रिस्क भी यहाँ पर काफी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो किस प्रकार से गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे देख सकते हो लगातार गिरावटें देखने को मिली है, और स्टॉक जो है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 60% तक करेक्ट हो चुका है। बहुत ही भयंकर यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर अभी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 9438 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है जेन टेक्नोलॉजीज की। फिर यहाँ पर स्टॉक पी देखो 44.4 की, इंडस्ट्री पी 40.6 की है। चलो ठीक है, लगभग इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। पीजी रेशियो ठीक है 0.78 की। ये भी कंपनी बढ़िया है। डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किन्हीं को ड्रोन्स वाली सेगमेंट में चलना है और स्मॉल कैप के साथ चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी एनालिसिस करके देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको ठीक लगता है तो उसी अनुसार डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आपको डर लगता है स्मॉल कैप से तो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो हमने कुछ 10 स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं जिनमें काफी ज्यादा करेक्शंस आ चुके हैं। मार्केट क्रैश की स्थिति में ये जो स्टॉक्स है ये काफी ज्यादा
पिट गए हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाकर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। इनमें से कोई भी स्टॉक अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको फिर अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करनी जरूरी है उस स्टॉक के ऊपर, और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।